अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से आलू के स्नैक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान मुबारक में ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 अदद मैंने आलू ले लिए, इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया है। आलू की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 3 गिलास अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आलू को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। इतनी देर में आलू बॉईल हो रहे हैं, इतनी देर में अब हम आटा गूंद लेंगे। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, इसे अच्छी तरह से छान लिया है, बाउल में ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन ऐड कर दिया है। अगर आपने ज़ीरा ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके फिर हम आटा गूंद लेंगे। आटा जो है आपने थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आटा मैंने गूंद लिया है, अब मैं इसके ऊपर से कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए आटे को कवर करके रख देना है। आलू को जो हमने बॉईल करने के लिए रखा था, अब हम चेक कर लेंगे कि आलू बॉईल हुए हैं या नहीं। आलू अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। अब मैं इनका छिलका रिमूव कर लूँगी। आलू का छिलका मैंने रिमूव कर लिया है, बाउल में ऐड कर दिया है। अब हम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। रेसिपीज़ को आप प्लीज़ फुल एंड तक वॉच किया करें ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर ट्राई करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। बहुत ही इजी ये आलू के स्नैक की रेसिपी है। बहुत कम टाइम में मज़ेदार से ये स्नैक्स बनकर तैयार हो जाते हैं। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। हाफ़ टी स्पून अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप इसे बना के चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ड्राई मैदा ले लिया है। आटा जो गूंद के रखा था इसका पेड़ा बना लिया है, पतला सा। अब हम इसे बेल लेंगे। जब भी आप मैदे की कोई सी भी चीज़ बनाकर तैयार करें तो हमेशा आटे को पतला बेलें, इससे वो चीज़ बहुत मज़े की और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अगर आप आटे को मोटा बेलेंगे तो वो चीज़ आपकी कभी भी क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होगी। पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से अब मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। आप इसे नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अब हम रिमूव कर लेंगे। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान मुबारक में भी ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर ट्राई कर सकते हैं। चारों साइड से हम इसे कट कर लेंगे। ये एक स्क्वायर शेप में कट हो गया। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो नाइफ़ की हेल्प से भी बहुत इजीली ये कट हो जाएगा।
सारे पार्ट्स जो हैं आपने इसके इक्वली ही कट करने हैं। अब हम सेंटर में से भी इसे इक्वल कट कर लेंगे। स्क्वायर शेप में जो हमने कट किया है इसके हम इक्वली 4 पार्ट्स कट कर लेंगे। 4 पार्ट्स में हमने इक्वली कट कर लिया था। एक पार्ट ले लिया। आलू का जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था मैंने इसकी एक बॉल टाइप बना ली है। सेंटर में अब हम वो रख देंगे। एक साइड से हम उठाएंगे, जो हमने आलू की बॉल बनाकर तैयार की है उसके ऊपर रख देंगे। दूसरा पार्ट भी हम उठाएंगे, वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। फोक की हेल्प से हम साइड वाले कॉर्नर्स को हल्का सा प्रेस करेंगे। बिल्कुल हल्का सा ही आपने इसे प्रेस करना है। अब हम इसे सेंटर में से प्रेस कर लेंगे। ये एक कैंडी शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर वाली पार्ट पे हल्का सा मैं कुकिंग ऑयल लगा लूँगी। इसके ऊपर से मैं थोड़े से तिल और अजवाइन ऐड कर दूंगी, जिससे ये और भी प्यारे लगेंगे। इसी तरह से अब हम सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजीली ये बनकर तैयार हो जाते हैं। जब आप इसे एक दफ़ा बनाकर ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अगेन जब इसे बनाएंगे तो आप बहुत इजीली इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गए, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने रेसिपी ट्राई की और आपको रेसिपी कैसी लगी। नीचे वाली साइड से जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। 8 से 9 मिनट में ये दोनों साइड से बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। दोनों साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें ऑयल में से निकाल लूँगी। इसी तरह से अब हम सबको बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। आगे रमज़ान भी आ रहा है तो आप रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बड़े सब इसे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। आप इसे टमाटो या पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के और ये क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। जितने ये दिखने में मज़े के और क्रिस्पी लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।